का पर्वत है। ये वही त्रिकूट है जहां पर रावण की लंका रहती है, जहां पर रावण की लंका बनी हुई है, ये वही त्रिकूट पर्वत है। गिरि त्रिकूट निर्मित अति लंका, गिरि त्रिकूट निर्मित अति लंका, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, गिरि त्रिकूट अति सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, तहाँ रह रावण सहज असंका, तहाँ रह रावण सहज असंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बसी लंका, त्रिकूट ऊपर बसी लंका। आज वही त्रिकूट पर्वत है, जिस त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट का अर्थ होता है जिसमें कूट अर्थात शिखर, त्रि माने तीन, जिस पर्वत पर तीन शिखर हों वही त्रिकूट है। इस त्रिकूट पर्वत पर एक शिखर सोने का था जो कि लंका के नाम से विख्यात था, दूसरा चांदी का शिखर था और तीसरा लोहे का शिखर था। इस त्रिकूट पर्वत पर ही एक ग्राह रहता था, एक गज रहता था जो कि हजारों हाथियों का स्वामी था। एक दिन यह अपने अनेकों पुत्र पौत्रों के साथ गया है एक जलाशय में जल पीने के लिए, और जल पीते पीते हाथी का स्वभाव होता है क्रीड़ा करना, क्रीड़ा करने लग गया। अचानक एक ग्राह ने आकर के इस गज का पैर पकड़ लिया और इसे जल में खींचने लगा। हाथी ने अपनी ताकत से निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो जलचर जीव था, ये थलचर जीव था, इसलिए निकल नहीं पाया। अब तो हाथी ने अपनी पत्नियों को बुलाया, पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर हाथी को खींचना चाहा, लेकिन असमर्थ रही। बच्चों ने मिलकर के भी इस हाथी को निकालना चाहा, लेकिन निकाल नहीं पाए। तब तो सभी लोग छोड़ करके हाथी को चले गए। धीरे धीरे भागवत जी में लिखा है कि 10,000 वर्ष बीत गए हैं युद्ध करते करते। अब तो हाथी की जौं भर सूंड बाहर रह गई है, हाथी व्याकुल हो गया है और अंत में हारे को हरिनाम, अंत में इसने भगवान का सहारा लिया है और कहने लग गया है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, सभी लोग इस गजेंद्र के साथ में मिलकर यदि भगवान की स्तुति करोगे तो हम लोग भी इस भवसागर में डूब रहे हैं, शायद भगवान हम पर भी इस गजेंद्र की तरह ही कृपा कर दें और हम लोग भी इस भवसागर से पार हो जाएं। इसलिए सभी लोग मिलकर सूर स्वामी का, श्री गजेंद्र जी का साथ देकर के अपने जीवन को भवसागर से तरने का सुगम नौका की तैयारी कर लें, अन्यथा हमको सबको डूबना तो निश्चित है। जिस किसी को भी गजेंद्र के साथ में भगवान के धाम को जाना है, जो चाहता है कि भगवान गजराज की तरह हमारे भी कष्टों को दूर करें, वो सभी लोग मिलकर एक साथ इस भजन को दोहराएंगे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद,
गजराज ने भगवान की प्रार्थना की है। अब तो गजराज ने केवल आधा नाम लिया, हरि कहना चाहता था, केवल हा लिया है। सभी देवता लोग खड़े खड़े देख रहे थे कि यह गजराज मेरा नाम ले और मैं इसका उद्धार कर दूं, मैं इसकी सहायता कर दूं। लेकिन किसी ने भी गजराज का नाम, गजराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। अंत में इसने केवल भगवान का स्मरण किया है। भगवान ने अपना ही कमल उस सरोवर में छोड़ दिया। गजराज ने उसी कमल को उखाड़ा और भगवान के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं जीव मुझे चाहे पत्र दे, पुष्प दे, फल दे, जल दे, कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा। आज गजराज ने भगवान को पुष्प दिया है। उस पुष्प के कारण ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट दिया है और गजराज का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी ने पूछा, राजन कुछ प्रसंग समझ में आया? ये गजराज कौन है, ग्राह कौन है? बोले गुरुदेव मेरी समझ में तो नहीं आया। तात्पर्य क्या हुआ? भगवान ग्राह का उद्धार करने आए थे या गज का उद्धार करने आए थे? आए तो थे गज को मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन पहले उद्धार ग्राह का किया। कुछ समझा नहीं। आप इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से समझाओ, ये दोनों कौन थे? तब श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन यह एक हुहु नाम का गंधर्व था जो कि ग्राह बना था। एक बार देवल ऋषि किसी जलाशय में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। अचानक इस हुहु नाम के गंधर्व ने, पहले के गंधर्वों के नाम भी ऐसे ही हुआ करते थे, कोई हाहा, कोई हुहु, कोई ही, यही सब नाम हुआ करते थे। इस हुहु नाम के गंधर्व ने जाकर के देवल ऋषि के पैरों को पकड़ करके खींच लिया। देवल ऋषि क्रोधित हो गए, कहने लग गए, अरे मूर्ख, तू जलचर जीवों की भांति जल में रहकर पैर खींचता है, इसलिए जा, तू तो ग्राह बन जा। इस गंधर्व ने कहा, महाराज मैंने तो आपके चरण पकड़े थे, आपके चरणों का स्पर्श किया था, क्या संतों के चरणों के स्पर्श का फल यह मिलता है? तब देवल जी ने कहा, ये कोई तेरा आचरण सही नहीं था। यदि वास्तव में तूने मुझे इसी उद्देश्य से मेरे चरण पकड़े हैं तो मैं श्राप थोड़ा सा कम कर देता हूं। जिस प्रकार आज तुमने मेरे चरण पकड़े हैं, उसी प्रकार जलाशय में रहकर जब किसी भक्त के चरणों को पकड़ोगे, तब उस भक्त के कारण तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब से यह ग्राह नित्य प्रति कोई भी आता उसके पैरों को पकड़ करके खींचता, लेकिन बेचारे अल्प शक्ति वाले जीव इस गंधर्व की बराबरी नहीं कर पाते और वो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अब तो आज इसने गजेंद्र के चरण पकड़े हैं। गजराज भगवान का भक्त था। जब कोई भी जीव भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, तब उसके जीवन का उद्धार भी निश्चित हो जाता है। परीक्षित जी ने पूछा, आपने ग्राह के बारे में तो बतला दिया, लेकिन जरा ये भी तो बतलाओ कि ये गजेंद्र कौन था? तब बतलाते हैं कि यह गजेंद्र
इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने जटाजूट धारण करके घर परिवार को त्याग करके जंगल में जाकर उल्टा लटक करके भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। अगस्त्य जी आए, इसने अगस्त्य जी को प्रणाम नहीं किया। अब तो अगस्त्य जी क्रोधित हो गए। अरे मूर्ख, तू संतों की भांति भजन कर रहा है, अपने धर्म का परित्याग कर रहा है, तेरी बुद्धि तो जड़ के समान हो गई है, अतः जा तू जड़ पशु अर्थात हाथी बन जा। इंद्रद्युम्न को कुछ समझ में आया। इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज मेरा अपराध क्षमा हो, लेकिन जब आपने श्राप दे ही दिया है तो इतना भी बता दो, मेरा श्राप ये मिटेगा कैसे? तब ग्राहा तुम्हारे पैरों को पकड़कर खींचेगा, उस समय तुम भगवान का स्मरण करोगे और भगवान आकर के तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। आज वही इंद्रद्युम्न हाथी बनकर के आया। हजारों वर्षों तक ग्रह से युद्ध करने के पश्चात अंत में इसने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने आकर के ग्रह का उद्धार किया। इस अध्याय का नाम गजेंद्र मोक्ष पड़ गया। संत लोग कहते हैं, यदि किसी को रात्रि में गलत स्वप्न आते हों, रात्रि में भयानक स्वप्न आते हों, तब वह नित्य प्रति इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे, उसके दुष्स्वप्न बंद हो जाएंगे। भगवान ने गजेंद्र को वरदान दिया है, गजेंद्र का मोक्ष हुआ है इस अध्याय में, इसलिए इस अध्याय का नाम ही गजेंद्र मोक्ष पड़ गया है। अब तो सभी देवता धन से दुखी हो गए। क्यों? देवता लोग तो धन संपत्ति के मालिक हैं, फिर ये लोग धन से दुखी क्यों हो गए? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार की बात है, श्री दुर्वासा जी ये कथा भागवत में नहीं है, यह कथा विष्णु पुराण की है। भागवत जी में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है। भागवत जी में तो सिर्फ इतना ही है कि देवता लोग दुर्वासा जी के श्राप के कारण धनहीन हो गए। आज बतलाया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ से आ रहे थे। आते आते भगवान ने दुर्वासा जी को अपनी प्रसादी माला दे दी। दुर्वासा जी उस माला को लेकर मृत्यु लोक में आ रहे थे। रास्ते में स्वर्ग पड़ा। स्वर्ग का सम्राट देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर कहीं जा रहा था। दुर्वासा जी को लगा ये सम्माननीय व्यक्ति है, चलो इसका सम्मान कर दिया जाए। उन्होंने अपनी माला को इंद्र को दे दिया। इंद्र ने उस प्रसादी माला को ऐरावत हाथी के मस्तिष्क पर डाल दिया। ऐरावत हाथी ने दुर्वासा जी के देखते देखते उस माला को जमीन पर डाल दिया और जमीन पर डालने के पश्चात उसको अपने पैरों से रगड़ दिया। दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार ये सब देख करके क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, अरे इंद्र तू जिस संपत्ति में इतना मतवाला हो रहा है ना, उसी संपत्ति के कारण तेरा विनाश हो जाएगा। ये तेरी संपत्ति लक्ष्मी में स्वर्ग में चली जाएगी। इस प्रकार श्राप देकर दुर्वासा जी चले गए। इधर कुछ समय के पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है और दैत्य इस श्राप के कारण युद्ध में पराजित हो गए हैं। सभी देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं, प्रभु मेरी कुछ सहायता करो। ब्रह्मा जी ने कहा,
जब कष्ट मिलता है तब मैं याद आता हूँ, और जब धन संपत्ति होती है तो फिर नाचते गाते हो। मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। इंद्र भयभीत हुआ है, पितामह यदि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते हो तो फिर मेरी सहायता करेगा कौन? तब ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। अरे भैया, हम सभी की रक्षा तो वही कर सकता है जो हम सभी का पालनहार है। कहाँ चले? बोले बैकुंठ। अब तो सबके सब देवता बैकुंठ में आए हैं। भगवान विष्णु का स्तवन किया है। 13 श्लोकों में भगवान विष्णु की स्तुति की है। ब्रह्मा जी महाराज ने, भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, कहने लग गए वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब देवताओं ने कहा, हमें हमारा राज्य वापस दे दो। भगवान ने कहा, तुम्हारा राज्य, तुम्हारी राज्यश्री, स्वर्ग की राज्यश्री समुद्र में समाहित हो गई है। इसलिए यदि तुम चाहते हो तब तो समुद्र का मंथन करना होगा। बोले महाराज, समुद्र कोई छोटा मोटा तो है नहीं जो कि इसका मंथन किया जाए। इतने बड़े समुद्र के लिए मथाने कहां से आएगी, और इसको मथेगा कौन? भगवान ने कहा, सुनो, ये काम अकेले हो नहीं सकता है। किसकी? तब कहते हैं कि आपको तो दैत्यों को भी साथ में मिलाना होगा। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत से तुम सभी देवता अमर हो जाओगे। दैत्यों ने कहा, देवताओं ने कहा, महाराज यदि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे तब अमृत तो दैत्यों को भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि जब उनसे सहायता लेंगे तो उन्हें भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, सुनो, कभी कभी दिमाग लगा लेना चाहिए।